एक और नई कंट्रोवर्सी आ गई जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। आरती भी अपना ससुराल छोड़ रही है। आरती भी ससुराल से अलग होके अपना अलग घर बसा रही है। इसकी वजह आरती है? नहीं, इसकी वजह शायद लड़ाई बाप बेटे की हो रही है या माँ बेटे की हो रही है। लेकिन पीसा किसको जा रहा है? बहू को, वो भी उस टाइम पे जब सबके प्यार की, सबके सपोर्ट की उसको ज़रूरत है। वो खुद माँ बनने वाली है, उस घर को पोता पोती कुछ देने वाली है, तब उसको परेशान किया जा रहा है या रुलाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को कमाती हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं और सबको अच्छी लगती है कि चलो बोझ नहीं है, हमारी बहू उतना कमाती है कि खर्चा भी कर रही है तो अपना कमाई से कर रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कमाती हुई लड़कियां भी बुरी लगती हैं। आज इसी पे बात करेंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कुछ दिन पहले भी आरती का एक वीडियो आया था रोते हुए का, जिसमें उसने अपने घर की परेशानियां बताई थी कि मेरे सास ससुर के कोई कान भर रहा है। मैंने एक रील डाल दी थी जिसके ऊपर बवाल हो गया था, जिसमें मेरे हस्बैंड पैर दबा रहे थे, उसको मुद्दा बनाया गया था। बात बात पे उनके कान भर दिए जाते हैं। बेसिकली वो पसंद नहीं आ रहा है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में अच्छे से कैसे रह रहा है या अपनी वाइफ की केयर क्यों कर रहा है। ज़रूरी नहीं होती है जो चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है वो 100% सच हो। जितना भी ये लोग चीज़ें दिखाते हैं क्या वो सच होती हैं? नहीं होती हैं। कंटेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि आप ऐसे एक्ट करना, आप ऐसे एक्ट करना, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। जब एक वाइफ अपने हस्बैंड के पैर दबा सकती है तो एक हस्बैंड क्यों नहीं दबा सकता है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनकी मेंटलिटी बहुत अलग होती है कि सारा काम, घर का काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना सिर्फ औरतों का होता है, आदमियों के ये काम नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग इसी मेंटलिटी के साथ बड़े होते हैं। लेकिन अब आरती का फिर से एक वीडियो आया है, बीच में उसने 10-12 दिन ब्लॉगिंग नहीं करी, फिर से एक वीडियो आया है जहाँ पे उसने ये बताया है कि वो मायके रहने आई हुई है और उसके हस्बैंड ने उसको कॉल करके बोला है कि अब मैं जब लेने आऊँगा तो ससुराल में नहीं लेके जाऊँगा, अलग किसी जगह पे मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। और जिसमें आरती को कुछ पता ही नहीं है, मतलब आरती वहाँ है ही नहीं। हस्बैंड ने अकेले डिसीजन ले लिया कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा। शायद उसकी माँ से अपनी से लड़ाई चल रही होगी, बहनों से चल रही होगी, पिताजी से चल रही होगी या किसी से भी चल रही होगी। उसने डिसाइड कर लिया मैं इस घर में नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे माँ बाप से नहीं बन रही है। लेकिन इन सब में बुरा कौन बनेगा? आरती के हस्बैंड नहीं, बुरी कौन बनेगी? बहू। सब लोग ना एक बात बोल देंगे, अरे 4 दिन की आई ने बेटे को माँ से अलग कर दिया, बेटे को लेके अलग हो गई। 4 दिन की आई ने ये कर दिया, अरे 1 साल भी शादी को नहीं हुआ उसने ये कर दिया। कोई ये देखेगा ही नहीं कि माँ बेटे के रिश्ते कैसे हैं, माँ बाप बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, या उनका खुद का बेटा माँ बाप के साथ क्या कर रहा है, किस लहजे में बात कर रहा है, उनके मन नहीं मिल रहे हैं। लेकिन विलन हमेशा किसको बनाया जाता है? बहू को, क्योंकि वो दूसरे के घर से आई है ना, उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और ये दुनिया की बहुत कड़वी सच्चाई है कि औरत कुछ करती है तब भी बदनाम होती है और नहीं करती है तब भी बदनाम होती है। डिसीजन सुना दिया, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुम कहाँ रहना चाहती हो। मैं नहीं रहूँगा। 4 दिन बाद शायद उनके रिश्ते सही हो जाएं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, सालों साल मन में दूरियां आ जाती हैं फिर सही हो जाते हैं। और हमने ये चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पे देखी हैं। एक बार में देवरानी जेठानी की कितनी भयंकर कंट्रोवर्सी हुई थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये दोनों कभी एक दूसरे को फेस भी करेंगे। और आज वही लोग एक दूसरे की ब्लॉगिंग में इतने अच्छे से आते हैं, इतना अच्छे से चीज़ें करते हैं, इतना अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं, चीज़ें सही हो गई। तो वैसे ही है, एक दिन सब सही हो जाएगा शायद,
क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि वो अकेले हैं। एक रहता है ना इंसान के 2-3 लड़के हों, 2-3 बहुएँ आ जाएँगी तो एक अगर चला भी गया तो चलो बाकी तो 2 हैं। बट यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर उनकी थोड़ी-सी भी तबीयत खराब होगी, जब अपनी उँगली कटती है तो खुद को ही दर्द होता है। सेम वैसे ही माँ-बाप को कुछ होगा तो उन्हीं को फ़र्क पड़ेगा, और बच्चे को कुछ होगा तो माँ-बाप को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद विलेन किसको बना दिया जाएगा? अरे मैंने तो तेरी वजह से किया था ये सब। मैंने तो तेरी वजह से घर छोड़ा था, मैंने तो तेरी खुशियों की खातिर ये किया था। मतलब लड़की कुछ ना करके भी सुनेगी ही सुनेगी। आज मैंने उसका वीडियो देखा, मुझे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ आज भी ऐसे होता है, जहाँ लड़की ना कुछ करके भी विलन बन जाती है, ना कुछ बोल के भी विलन बन जाती है। आज उसने अपनी ब्लॉगिंग में ना, आज के ब्लॉग में यही बात बोली, मैं 10-12 दिन से इसीलिए ये नहीं ला रही थी कि चीज़ें ना आए तो अच्छा है, चीज़ें अंदर ही अंदर सही हो जाएं तो अच्छा है। बट जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोल दिया है कि मैं अपने घर में नहीं लेके जाऊंगा, किसी दूसरे के घर में लेके जाऊंगा, तो जब मैं किसी दूसरे के घर में जाके अपना घर बसाऊंगी तो वहाँ भी तो आप लोग देखोगे, तो मुझसे सवाल करोगे। और ये वाली बात सही है। और उसका कसूरवार कौन बनाया जाएगा सोशल मीडिया पे? अरे आरती शायद लड़ाई करके अपने मायके गई होगी और इसीलिए आते ही अलग हो गई। वो चीज़ें, आरती की जो ब्लॉगिंग है ना, बहुत साफ सुथरी रही है। मुझे उसकी ब्लॉगिंग में आज तक कुछ भी गलत नहीं लगा, कुछ भी गलत नहीं लगा। बहुत सारे लोग उसको ये कह के ट्रोल करते हैं कि इसके सास ससुर मुंह बना के रहते हैं वीडियोस में, वो आते नहीं है, ये लेती नहीं है। उसने कभी ना वो बाउंड्रीज नहीं तोड़ी। जब जब वो खुशी खुशी आए तब तब उसने लिया उनको अपने वीडियो में, नहीं आए तो नहीं लिया। अपनी नंदों के लिए भी बहुत बार सवाल उठे आरती पे, उसने कभी जवाब नहीं दिए। बहुत उनकी ब्लॉगिंग में है क्या, वो अपना सजना संवरना दिखाती है, कोई फैमिली फंक्शंस अटेंड करती है वो दिखा देती है, घर में कुछ गिफ्ट आए, गिफ्ट मिले या गिफ्ट देने वाले हैं वो चीज़ें दिखा देती है। कभी भी उसने घर की ब्लॉगिंग को कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश नहीं करी। ये एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे उसकी लगती है। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जानबूझ के मेरी सास ने ये नहीं किया, मेरे ससुर ने ये नहीं किया, मन से ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। 1-1.25 साल उसकी शादी को हो गया, कंट्रोवर्सी हो रही है या घर छोड़ा जा रहा है? कब छोड़ा जा रहा है? जब वो खुद 5-6 महीने की प्रेग्नेंट है। सोचो कितना स्ट्रेस होता है। ये सोचना बहुत आसान है हम अलग घर बसा लेंगे, बहुत मुश्किल होता है। जो लोग अकेले रहते हैं ना, उनको पता होता है, और वो भी प्रेगनेंसी जैसी हालत में। भाई कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता है। कोई कितना ही कह ले अकेले हम ये मौज करेंगे, अकेले हाँ रहने में जो सुख है वो इसमें नहीं है। आप जब बिस्तर पे पड़े होते हो, कोई ये कहने वाला ना हो ना, कोई देखने वाला ना हो कि एक गिलास पानी पिया है कि नहीं पिया, ले पानी लेके आती हूँ, तू दवाई ले ले, चल तूने आज खाना नहीं खाया एक रोटी खा ले। वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और ख़ासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ना औरत बहुत मैच्योर हो जाती है या संभल जाती है, क्योंकि वो सब कुछ देख लेती है। मूड स्विंग्स कैसे होते हैं, हार्मोनल चेंज कैसे होते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ों से निकल जाती है। तो वो संभाल लेती है खुद को और सोच लेती है कि मैं हंस के करूँ तो भी मुझे करना है, मैं रो के करूँ तो भी मुझे करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली से ऐसे माहौल में अलग होते हो तो बड़ी अजीब चीज़ें होती हैं। मुझे आज उसका वीडियो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे उसकी ब्लॉगिंग बहुत साफ़ सुथरी लगती है, इसीलिए मैं उस पर रिएक्शन नहीं देती हूँ, क्योंकि उस पर रिएक्शन देने लायक कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब आप लिमिट से ज़्यादा, कोई इंसान कुछ दिखा ही नहीं रहा, अपना हंसना खेलना फैमिली सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रहा है, तो आप उस पर क्या ही बोलोगे। अच्छा, उसको ना सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आरती को लालच नहीं है ब्लॉगिंग का, कि मैं तो मर मिटूंगी ब्लॉगिंग के लिए पर मैं ये नहीं करूँगी। वो बहुत बार ब्लॉग नहीं डालती है, कभी 2 दिन के, कभी 4 दिन का ब्रेक, कभी 6 दिन का ब्रेक ले लेती है। उसको बहुत ज़्यादा लालच, कहीं ना कहीं ये ब्लॉगिंग भी ना अब उसकी आड़ बन रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए तरसते हैं, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने आप राह मिल जाती है। आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल करके कोई मुकाम पे पहुंचा, फिर उसने आपको राह दिखाई तो इजीली मिल गई। इनके यहाँ पे वैसे ही हुआ, 1-2 ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, उन्होंने एक मुकाम पाया। जितने भी चैनल बनते जाएंगे वो उनको थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा होता ही है।
तो सेम आरती को हुआ। सोचो, बहुत सारे लोग ना वर्किंग लड़की तलाशते हैं कि वो सुबह की जाती है, रात को घर में घुसती है, पूरा दिन काम करेगी या घर पे वर्क फ्रॉम होम करेगी, वो घर के कामों से हाथ नहीं लगाती है या कुछ भी है। जो फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं ना, उनका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है, वो घर में रहते हैं, घर में रह के अपनी चीज़ें दिखा के भी पैसा अर्न कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों से अच्छा मनी अर्न कर लेते हैं। आज सोशल मीडिया, आप जॉब करने जाओगे, अगर आप थोड़े भी कम पढ़े लिखे हो, कितने पैसे मिल जाएंगे? 20,000, 25,000, 30,000, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं आपको। स्कूल की जॉब करोगे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग एक ऐसा है कि अगर आप एक मुकाम पे पहुंच गए हो, अच्छे खासे आपको व्यूज़ आ रहे हैं, आप लाखों की अर्निंग कर सकते हो। तो मेरी समझ में ये नहीं आती, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे घर में जितने ज़्यादा कमाने वाले होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो कमाई होगी, एक इंसान एक लिमिट तक ही अपने ऊपर खर्च करता है, बाकी का जो वो अर्न करेगा अपने लाइफ पार्टनर पे ही खर्च करेगा, अपने घर गृहस्थी में ही खर्च करेगा, घर को अच्छा बनाने में ही खर्च करेगा। कितना करेगा अपने ऊपर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुएं सिर्फ इसलिए बुरी लगती हैं क्योंकि वो कमा रही हैं। उनको ऐसी बहू चाहिए सिर्फ चूल्हा चौका करे और हमारी बातों के नीचे दबके रहे और हमारा कहना माने, दुनियादारी से कोई मतलब ना रखे, वैसी वाली चीज़ें चाहिए उनको। ऐसे लगता है चाहे वो औरत घर में ही रह के काम कर रही है, आपके ही घर में, आपकी ही निगाहों के नीचे रह के वो लाखों कमा रही है, जितने भी कमा रही है, वो काम तो आपके बेटे को ही आएगा ना, वो साथ तो आपके बेटे का ही देगी। निक्कू और कामिनी ने मेहनत करी, उसका नतीजा क्या हुआ? उनके इन लॉज ने उनका साथ दिया, लेकिन उनका मेहनत का नतीजा क्या हुआ? आज उनकी लाइफ स्टाइल कहाँ से और कहाँ चली गई। जब निक्की की शादी हुई थी तब के उनके ब्लॉग्स देखो, उनका घर कैसा था, और आज का उनका घर देखो, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका घर कैसा है। तो क्या वो उन्होंने जो भी कमाया सोशल मीडिया से, क्या सिर्फ अपने ऊपर खर्च किया? नहीं ना, उन्होंने उस घर को इंटीरियर कराया, पूरा चेंज कर दिया, पूरे घर की लाइफ चेंज कर दी। सेम वैसे ही कोई और इंसान, अगर आरती ब्लॉगिंग कर भी रही है, वो जो भी कमाएगी तो वो अपने हस्बैंड की खुशियों पे खर्च करेगी, घर पे खर्च करेगी, घर में 4 चीज़ लेके आएगी, घर को अच्छा लाइफ ही देगी। कोई इंसान एक लिमिट तक ही अपना पैसा जोड़ के अपने पास रख सकता है, उसके बाद उसको भी ये लगता है नहीं यार ये कर लेते हैं, हमको इसकी ज़रूरत है, हम ये कर लेते हैं, इस घर को यहाँ से ऐसे बनवा लेते हैं, घर में नया सोफ़ा ले आते हैं, घर में ये चीज़ कर लेते हैं। तो वही है। अब पता है हो क्या रहा है, प्रॉब्लम माँ बेटे की है, या आरती ने ये खुद ही बोला है कि मेरे हस्बैंड थोड़े तेज हैं या अग्रेसिव हैं, मैं अगर गई तो सबसे पहले मैं मनाने की कोशिश करूँगी, मैं चीज़ों को सही करने की कोशिश करूँगी, बाकी का पिसूँगी तो मैं ही, क्योंकि मैं कहाँ खड़ी रहूँ, मैं तो पत्नी हूँ ना। और ये सही बात है कि पत्नी कहाँ खड़ी होगी, चाहे माँ बाप कितने भी अच्छे हों, कितने भी अच्छे हों, लेकिन पत्नी अपने पति के बगल में ही खड़ी होगी ना। अगर वो डिसीजन ले चुका है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, हम अलग घर में रहेंगे, तो वो वहाँ जाके रहेगी। इन केस वो 6 महीने रह भी ले, 6 महीने निकाल भी ले, और 6 महीने के बाद अगर उसी पे ये इल्ज़ाम लग जाए कि मैंने तो तेरी वजह से घर छोड़ा था, फिर क्या होगा? और ये चीज़ें होंगी। देखो, जब एक ऐसे जॉइंट फैमिली से निकल के कोई अलग होता है, वो ब्लॉगिंग करेगा ना, उसकी हर चीज़ को जज किया जाएगा। वो किसी पार्टी में जाएगी, अरे इसीलिए तो घर छोड़ा है ताकि पार्टी कर सके। अगर उसने कुछ अलग ड्रेस पहन ली, इसीलिए तो घर छोड़ा था ताकि ऐसे उड़ सके कपड़े पहन के, इसीलिए तो ये काम किया था ताकि मौज मस्ती कर सके। हर चीज़ में ना लड़की को ही बोला जाता है, या लड़की की बातें ही जज की जाती हैं, लड़के को कोई ज़्यादा जज नहीं किया जाता। ये ही हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। और पता है, जो लड़कियां प्रेगनेंसी में रोती हैं ना, चाहे वो अपने पति की वजह से रोएं, चाहे वो समाज की वजह से रोएं, चाहे वो अपने घर वालों की वजह से रोएं, ससुराल वालों की वजह से रोएं, उनको ना वो चीज़ पूरी ज़िंदगी हिट करती है। चाहे उसके बाद ना आप उसके पैरों में दुनिया की कोई भी दौलत ला के रख दो, कोई भी दौलत, वो कभी भी भूल नहीं पाती हैं कि मेरी प्रेगनेंसी में किसने मुझे कितना रुलाया। और बहुत सारी औरतों के साथ ये चीज़ें होती हैं। आप काम नहीं कर पा रहे हो, अरे हमने तो 4-4 बच्चे पैदा कर लिए, हमें तो ऐसा कुछ नहीं होता था, हमें तो ये नहीं हुआ, हमें तो ये नहीं हुआ, हमने तो 9 महीने तक काम किया।
पहले की हालातों में और आज के हालातों में, पहले के खान पान में और आज के खान पान में ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का। जब मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करी थी, तब मैंने जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी उस दिन तक काम किया था पूरे घर का। मैं एक सिर्फ पोछा नहीं लगाती थी, वो मुझसे लगता नहीं था, बाकी मैंने हर काम किया था। लेकिन इस वाली प्रेगनेंसी में मैंने शायद 3rd मंथ के बाद कोई काम नहीं किया, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है। हर प्रेगनेंसी, हर औरत की प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हर बार अलग अलग होते हैं, हर बार। तो हम ये नहीं कर सकते कि ये नाटक कर रही है, वो इंसान ना कोई भी बेड में पड़े रहना नहीं चाहता है। बहुत रेयरली कोई औरत होगी जो झूठे बहाने बना के खुद को पूरे दिन बेड में रखना चाहेगी कि मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही। बहुत कम होती हैं। अगर औरत का शरीर साथ देता है ना, तो वो खुद ही उठ के काम करने में लग जाती है कि मैं। आजकल तो औरतें इस वजह से भी ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं इस चीज़ को लेके कि मैं पड़ी रहूँगी तो मेरा वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर मुझे कम करना पड़ेगा। मैं काम में बिज़ी रहूँगी तो मेरा ध्यान बट जाएगा, काम में बिज़ी नहीं रहूँगी तो मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चलेंगी। इस वजह से भी इंसान अपने आप को बिज़ी रखना चाहता है। बट एक रहता है ना, सोशल मीडिया पे अगर एक बार चीज़ें आ जाती हैं तो वो फिर छप जाती हैं। चीज़ें अगर एक बार बिगड़ गई फिर बाद में सही हो, लोग उनको भूलते नहीं हैं। आई होप इनके बीच की जितनी भी चीज़ें हैं ना सही हो जाए, क्योंकि आरती को मैंने जितना भी समझा है या देखा है, आरती घर बिगाड़ने वाली लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं अपनी मौज मस्ती के लिए घर से अलग हो जाऊं या फिर मैं ये चीज़ें करूं। उसको उसकी बातों से वो पता लग रहा है। अभी भी वो यही बोल रही थी, मैं जाके बात करूंगी सबसे पहले कि क्या हुआ है। अभी मुझे पूरी बात ही नहीं पता है, क्योंकि फ़ोन पे वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं जब भी वो गुस्सा होते हैं। बट है ना, शादी को जब 1-1.5 साल हो जाए और लड़का अपने आप ही अपने घर का डिसीजन ले ले या फिर अपनी वाइफ की ज़िंदगी का डिसीजन ले ले, तो ये कितना गलत बात है ना। जिस वाइफ का आप हाथ थाम रहे हो ये बोल के कि हम साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, साथ में सारी चीज़ें करेंगे, साथ में चलेंगे, एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, और वहाँ आप बिना पूछे उससे डिसीजन ले लो, मेरे माँ बाप है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तुमने उससे पूछा ही नहीं। मतलब लड़की की वैल्यू कितनी सी होती है, इतनी सी कि आपने डिसीजन ले लिया, सामने वाले की ज़रूरत ही नहीं है, उससे पूछना तक ज़रूरत नहीं समझा कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम क्या सोचती हो, तुम क्या कहाँ रहना चाहती हो। शायद ये है ना, बहुत कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। इंसान कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन समझते आजकल बहुओं को वहीं की वहीं है। बहुओं के लिए पुरानी ही सोच है और बेटियों के लिए वो सोच बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन बहुओं के लिए आज भी वो सोच समाज की वहीं खड़ी है। तो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आप लोग बताना, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई। अगर करना ही था ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाने देते, बच्चा 2-4-6 महीने का अच्छे से हो जाने देते सबके बीच में, तब वो चीज़ें होती तो एक अलग बात थी। लेकिन ये जो रायता फैलाया जा रहा है उसके लाइफ में, वो भी उस टाइम पे जब सबकी उसको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, देखते हैं भाई क्या क्या देखने को मिलेगा इस सोशल मीडिया पे। बाय बाय।